नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बागपत शहर के अंदर के एक छोटे से गांव में एक ऐसी डरावनी भूतिया घटना घट गई, जिस घटना की वजह से एक चुड़ैल का मंदिर बनाना पड़ा वहां पर। सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि मंदिर तो अक्सर देवी देवताओं का होता है, लेकिन एक चुड़ैल का आखिर क्यों मंदिर बनाना पड़ा। डिटेल में आपको कहानी बताता हूँ। बहुत ज़्यादा डर लगेगा और अंत में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कहानी है ही थोड़ी घूमी सी। तो भाई, ये एक ऐसा गांव था जिस गांव में ना एक अजीब सी बात फैली हुई थी। वो अजीब सी बात ये थी कि हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया आधी रात गए घूमता है। गांव के लोगों का ये कहना था कि चाहे जो हो जाए, एक बार आधी रात का पहर लग जाए तो अपने घर से बाहर किसी को नहीं निकालना है, दरवाज़ा भी नहीं खोलना है। चाहे जो हो जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना पड़ जाए, और अमावस्या की रात हो तो एक बार सूरज ढल जाए तो फिर दुनिया ब्रह्मांड का चाहे जो काम आ जाए उसको नहीं पूरा करना है। क्योंकि अमावस्या की पूरी रात वो चुड़ैल पूरे गांव में भटकती है और अपने साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेने के लिए शिकार ढूंढती है। अब जो मैं ये कहानी आपको बता रहा हूं, इस गांव के हर एक बच्चे को पता थी, लेकिन बच्चों को यह पता नहीं थी कि इस डरावनी भूतिया कहानी की जड़ क्या है। किसी को नहीं पता था कि आखिर ये जो चुड़ैल है वो हमारे गांव में आई तो आई कैसे, और आधी रात में भटकती है तो क्यों भटकती है, और अमावस्या की रात में आखिर उसको ऐसा ज्यादा क्या हो जाता है। किसी को कुछ नहीं पता था। जब कभी भी बच्चे शाम आम को खेलने कूदने के लिए बाहर मिलते थे, बातचीत करते थे, तो यही चीज डिस्कस किया करते थे ज्यादातर टाइम कि यार हमारे गांव में ऐसा क्यों होता है, बड़े लोग हमें बाहर निकलने क्यों नहीं देते हैं। किसी को एक्चुअल में रीज़न नहीं मालूम था, और जो कोई भी अपने घर वालों से, अपने बड़ों से उस चुड़ैल की कहानी पूछने की कोशिश करता था तो बच्चों को डांट के चुप करा दिया जाता था। एक दिन की बात है, संस्कार नाम का लड़का अपने दादाजी के साथ अपने आंगन में बैठा हुआ था। शाम के 7 बजे के आसपास का समय हो रहा था। अक्सर संस्कार अपने दोस्त अनमोल के साथ इतने बजे घर के बाहर तरफ खेल रहा होता था, लेकिन आज संस्कार ये ठान कर बैठा हुआ था कि दादाजी से मैं बाल की खाल जानकर ही रहूंगा। दादाजी से मैं जानकर ही रहूंगा कि आखिर हमारे गांव में फैली हुई इस चुड़ैल की कहानी की असली जड़ क्या है। दादाजी मस्त हुक्का पी रहे, गुड़ 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 गुड़। ये दादाजी को बड़े ध्यान से देख रहा है। दादाजी ने 7-8 कश मारे, हुक्का साइड में करते बोलते, क्या परेशानी है तेरे को, खेलने क्यों नहीं जा रहा है। ये बोलता है, दादाजी आपसे कुछ पूछना है। पूछना यह है कि हमारे गांव में जो चुड़ैल घूमती है उसकी असली कहानी क्या है। दादाजी इतना गुस्सा हो जाते कि हुक्के को लात मार के गिरा देते, बोलते चुप, आज पूछ लिया, आज के बाद कभी हिम्मत मत करना। शाम का वक्त हो चुका है, उसका नाम लेना भी उसको अपने घर पे दावत देने के बराबर माना जाता है, और तू ये सोच रहा है कि मैं उसकी कहानी तुझे पूरी बताऊं। नहीं बताऊंगा, जा चुपचाप से अंदर, आज खेलने भी नहीं जाने दूंगा। दादाजी ने इतनी जोर से इसको चिल्लाया कि संस्कार ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। दादाजी उसके बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे, बहुत ही शांत रहते थे, लेकिन आज इस चुड़ैल की कहानी को जब इसने पूछा, अक्सर दादा दादी नाना नानी हमें कहानियां सुनाते, लेकिन इसने एक कहानी पूछने की कोशिश किया दादाजी से, तो इतने क्या भड़क गए, भगा दिए दादाजी ने अंदर। ये रात भर सोचते रहा कि ऐसा क्यों बोले दादाजी ने, इतना गुस्सा क्यों दिखाए। अपना हुक्का जिससे वो इतना प्यार करते थे, मेरी एक छोटी सी बात करने पर, पूछने पर ऐसे लात मारकर उसको तोड़ दिए। मम्मी से पूछूंगा तो मार पड़ जाएगी। इसकी उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास की रही होगी। नहीं पूछने की हिम्मत हुई। फिर अगली शाम हुई। दादाजी के लिए शहर से एक नया हुक्का आ चुका था, और आज शाम को भी वो गुड़गुड़ा रहे थे। फिर ये दादाजी के पास आया, दादाजी आज पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, आज तो बताओ। दादाजी ने फिर हुक्का छोड़े, उसको पकड़े और बिल्कुल अंदर घर के एक ऐसे कोने वाले कमरे में लेकर गए जहाँ पर खिड़की विड़की नहीं थी। उसको बैठाए हैं वहाँ पर ज़मीन में साइड में, और धीरे धीरे दबी आवाज़ में एक चुड़ैल की कहानी सुनाए। बोले कि हमारे गांव में आउटर इलाके में एक ऐसी औरत रहा करती थी जो औरत नहीं थी, चुड़ैल थी, जिसकी उम्र लगभग 800 साल थी,
और वो फिर भी जवान थी, खूबसूरत थी, गांव के बच्चों को और जानवरों को गायब करती थी, उनके ऊपर काला जादू करती थी और अपनी भूख और प्यास उनके अंदर के सामान से मिटाती थी। गांव के लोग जब एक बार उसको ये सब कुछ करके अपनी आंखों से देखे तो उसको पकड़े, पीटते पीटते गांव के बाहर तरफ जो एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है ना, उस खेत के पास, खेत का नाम बताए, उस खेत के पास वहां तक लेकर गए और उस पीपल के पेड़ के नीचे उसको इतना पीटे, इतना मारे कि उसने मुंह से लाल पानी फेंक के अपनी जान गंवा दी। जस्ट मरने से पहले उसने एक बात बोली कि अब चाहे जो हो जाए, मैं चुड़ैल थी या नहीं थी, मैं इस गांव को बर्बाद करके रख दूंगी। जो कोई भी रात के समय इस इलाके में आएगा उसका खून मैं सचमुच में चूस जाऊंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी किसी को, पूरा गांव खत्म करके रख दूंगी। और एक बहुत जोर की चीख मारी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। जिस दिन से वो मरी, गांव के बच्चे, गांव के जानवर गायब होना बंद हो गए। गांव के सारे लोग समझ गए कि नहीं, हमारी कोई गलतफहमी नहीं थी, वो चुड़ैल सचमुच में चुड़ैल थी। फिर कुछ समय बाद वो मर गई। उसके लगभग 6-7 महीने बाद उस चुड़ैल का पति ढूंढते हुए उसको यहां पर आया। बहुत रोया, उसके घर के सामने बैठकर बहुत रोया। और सब लोग उससे पूछे कि कौन हो तुम, तो उसने बताया कि मेरी पत्नी थी, कहाँ चली गई है, क्या हो गया उसके साथ। फिर गांव के किसी आदमी ने उसको पूरी कहानी सुनाया। पति बोलता है, तुम लोगों को सचमुच में श्राप लगेगा, लानत है तुम लोगों पर, तुम लोगों की सोच पर। एक औरत अकेली रहती थी तो उसे तुम लोगों ने चुड़ैल बना दिए। तुम्हारे गांव में कोई भी हादसे हो रहे थे, तुमने एक अकेली लड़की को देखे, एक अकेली महिला को देखे और उसके ऊपर सब कुछ डाल दिए। यह गांव अकेली औरत का दुश्मन। मेरा भी तुम लोगों को श्राप है कि ये पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो पति ऐसा रोते रोते गया और चले ही गया, फिर कभी लौट कर नहीं आया। ये बात सुनकर अपने जो संस्कार है, दादाजी बता रहे थे ना, संस्कार जोर जोर से हंसने लगा। अरे दादाजी क्या बात कर रहे हो यार, आज के ज़माने में भी ऐसा कुछ होता है क्या, ये सब कहानियाँ हैं। अच्छा कितने साल के पहले की बात रही होगी। दादाजी बताते हैं कि मेरे भी दादाजी के टाइम की बात। तो ये बोलता है अरे बस, फिर तो उस समय तो बस कोई भी लोग ऐसी कुछ भी कहानी सुना देते थे, बना देते थे। और दादाजी, कोई नॉर्मल सा एक आदमी किसी को भी श्राप देगा पूरे के पूरे गांव को, तो क्या श्राप सच हो जाएगा? श्राप तो बड़े बड़े महापुरुषों का लगता है, एक साधारण आदमी का क्यों, एक औरत का क्यों? दादाजी बोलते हैं श्राप किसी का भी लग सकता है। अगर एक दुखते हुए दिल से कुछ भी निकले, कुछ भी वो कह दे टूटे हुए दिल के साथ, तो जबान लग जाती है। और गलत तो पूरे गांव वाले थे। ये बोलता है ठीक है दादाजी, अगर आपको और पूरे गांव वालों को ये मानना है तो मानिए, लेकिन मैं तो अब उस चुड़ैल से नहीं डरूंगा और पूरे अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाऊंगा। दादाजी उसको रोकते रह जाते हैं और वो चले जाता है, भाग जाता है। जब भाग के बाहर पहुंचता है अपने दोस्तों के पास, तो उसके दोस्त उसको ज़्यादा मिलते नहीं, और मिलता है उसका वही पक्का वाला दोस्त अनमोल। अनमोल को ये पूरी कहानी सुनाता है। अनमोल बोलता है कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इस कहानी का कुछ सर पैर नहीं था। ये कहानी सच्ची हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है, ये 100% फेक है भाई। तो संस्कार बोलता है हाँ भाई, मैं भी तो यही बोल रहा था, इसलिए तुझे बता दूं सोचा। तू तो भूत प्रेत से बिल्कुल भी डरता नहीं है, हल्का फुल्का 1-8% भी तेरे मन में डर होगा। संस्कार अनमोल से कह रहा है कि हल्का फुल्का इस चुड़ैल की वजह से तेरे मन में 1% भी डर आया होगा तो वो भी खत्म कर दे। अनमोल बोलता है खत्म तो हो गया था भाई बहुत पहले ही, मुझे तो वैसे विश्वास नहीं होता था। अब तेरी बारी है, तेरे मन में जरा सा भी डर होगा तो आज उसको खत्म करेंगे। चल उस पीपल के पेड़ के पास जाएंगे आज रात। अनमोल बोलता है नहीं भाई, पागल है क्या? हाँ, अगर कोई कुछ कहता है तो सामने वाले की बात माननी चाहिए ना। ये बात सिर्फ मेरे अकेले के दादाजी तो नहीं कहते, पूरे गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना है। अब चाहे वहां पे भूत हो ना हो, बड़े लोग कहते हैं ये काम मत करो तो नहीं करते ना यार, क्यों फालतू में उंगली करना किसी भी चीज के लिए।
अनमोल उसको इतना सुनाता है, गंदा गंदा बोलने लगता है, फट्टू बोलता है, मम्मी के आंचल में छुप के बैठे रहे, इतना गंदा गंदा बोलता है, मतलब बहुत ही गंदा गंदा, मतलब किसी भी लड़के को शर्म आ जाए। वो गुस्से में अपनी तहस में आके बोल देता है, अरे हाँ चल रे, मैं नहीं डरता, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया था, टाइम नहीं था इसलिए, चल चल देख के आएंगे वहाँ पे ऐसा क्या है। अनमोल खुश हो जाता है, बोलता है अभी नहीं, जब रात में सारे लोग सो जाएंगे, रात में 12 बजे के बाद हम जाएंगे और वहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे, वीडियो बनाकर लेकर आएंगे कि देखो कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। बोल देता है ठीक है। मन में इसके तो डर था, लेकिन अनमोल के सामने हीरोगिरी दिखाने के लिए संस्कार ने ऐसा बोल दिया था। रात के 12 बजे के आसपास गांव के सारे लोग सो गए होंगे। ये उठा, संस्कार अपने कमरे में था, उठा और जहाँ जिस लोकेशन में इन लोगों ने डिसाइड किए थे उस लोकेशन में ये पहुँच गया। उस लोकेशन में पहुँचा है तो क्या पाता है कि अनमोल तो पहले से ही वहाँ पर पहुँच चुका है और संस्कार का इंतज़ार कर रहा था। चलो भाई, अब दोनों गांव के आउटर से इलाके में उस पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए बढ़ गए। थोड़ी आगे गए और आखिरकार वो पीपल का पेड़ मिल गया। उसके सामने जाकर खड़े हुए ही हैं कि वो पीपल का पेड़ क्या पाए, बहुत पुराना है, पहली बार देखे इन लोगों ने, भयंकर पुराना पेड़ है और उसका जो नीचे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से सूखा है और ऊपर का पेड़ पूरी तरीके से, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना पेड़ का पत्तियों वाला, वो पूरा हरा भरा है। उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा है, चबूतरे में एक लाल कपड़े में ढेर सारी राख रखी हुई है। ये दोनों उस राख को और लाल कपड़े को देख ही रहे हैं कि इनको पीछे से किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये घबरा गए, इनका शरीर ठंडा पड़ने लगा, रीढ़ की हड्डियों में एक अजीब सी सिरहन सी दौड़ पड़ी। कांपते हुए कदमों के साथ दोनों ही पीछे पलट कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि एक बिल्कुल पतली सी लंबी सी औरत जिसके बहुत ही घने बाल थे, चमकती हुई लाल आंखों के साथ इनके तरफ आगे बढ़ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरीके से चोट से बना हुआ था। वो इनके पास आ रही थी, एक टक इनको ही घूरे जा रही थी। अचानक से अनमोल ही चिल्लाता है, संस्कार भाग! और दोनों भयंकर तेज से भागना शुरू करते हैं। एक ही साथ भाग रहे थे। खेत मिलना था ऑब्वियसली, जिस खेत के पास ये लोग मिले थे यहाँ पे आने के लिए, उस खेत तक ये लोग पहुँचे ही हैं। गन्ने का खेत था वो। अचानक से गन्ने के खेत के बीच से ना भाई किसी का टूटा फूटा सा, मतलब इंसान का ही हाथ था लेकिन ऐसे 4-5 जगह से टूटा हुआ ऐसा हाथ बाहर आया और पूरी ताकत से अनमोल का पैर पकड़ा और खट से ऐसा नीचे खींचा। ये अपनी आंखों से साफ साफ संस्कार ने देखा है कि किसी हाथ ने उसको पकड़ के ऐसा नीचे खींचा और ये मुंह के बल नीचे गिरा। जैसे तैसे करके भागते हुए संस्कार उसके पास गया और अनमोल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगा। वो हाथ गन्ने के खेत की तरफ, वो गन्ने का जो भी पूरा लगा हुआ था उसकी तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी ताकत लगा दिया था संस्कार ने कि अनमोल को अंदर नहीं जाने देना है। जैसे तैसे करके खींचा, बाहर निकला है तो जो अनमोल है ना, उसका वो वाला पार्ट पैर का पूरा मतलब जले जैसा हो गया। अरे भाई, वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे अपने पैर को। तो संस्कार बोलता है ये रोने का टाइम नहीं है भाई, भाग यहाँ से। जैसे तैसे करके ये दोनों वहाँ से भाग भाग के निकलते ही लंगड़ता लंगड़ता पहुँचा और संस्कार के घर पे दादाजी थे जागे हुए। दादाजी को पता चल गया था, संस्कार के दादाजी को। दादाजी के पास जैसे ये दोनों पहुँचे, दादाजी ने बहुत ज़ोर ज़ोर की डांट लगाए। बोले तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हारा सामना उस चुड़ैल से हो गया है और वो चुड़ैल किसी को ऐसे ज़िंदा नहीं छोड़ती है। अब क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस तुम प्रार्थना करो और तू जा अपने घर, तेरे मम्मी पापा को तो मैं बताता हूँ सुबह। और ये भागा भाई अपने घर, अनमोल और संस्कार अपने कमरे में सोने के लिए चले गए डरते डराते। अब अगली रात से दादाजी तो अलग ही धुन में है। दादाजी एकदम समझ गए कि मेरा नाती तो गया, मेरा पोता तो गया, आई मीन उसका दोस्त भी गया। दादाजी एक अलग ही धुन में चले गए, एक अलग ही ट्रांस में चले गए, किसी से कुछ बात नहीं करते, 24 घंटे अपना हुक्के में ही बैठे हुए। बहुत टेंशन में चले गए दादाजी। इनसे कोई सवाल करता, कोई बात करता तो जवाब ही नहीं देते। यहाँ पे जैसे जैसे दिन क्रॉस हो रहे थे, संस्कार को और अनमोल को सपने में बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें दिखाई दे रही थी। कभी संस्कार के कमरे में लाल दुपट्टा मिल जा रहा है तो कभी बालों का गुच्छा इतना इतना निकल रहा है उसके पलंग के नीचे से। अनमोल को तो वो चुड़ैल सपने में दिखाई देती और कहती कि अब तू मेरा है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी।
ये अनमोल को सपने दिखाई दे। तो ऐसे करके 6-7 दिन हो गए। अनमोल सो भी नहीं पा रहा, संस्कार तो सो भी जा रहा था। जब बहुत दिन बाद संस्कार अनमोल से मिला तो अनमोल की पूरी डार्क सर्कल है, हालत ख़राब हो गई है, चेहरा एकदम मुरझाया हुआ। तो संस्कार ने अपने दादाजी को पूरी बात बताया। दादाजी, अनमोल की ऐसी कंडीशन हो चुकी है, अब आप बहुत बुजुर्ग हो गाँव के, बताओ कुछ मालूम है कि आपको कुछ कर सकते हैं क्या? तो दादाजी बोलते उसके ऊपर आया बेटा, तेरे ऊपर भी आएगा। इतने दिन बाद दादाजी ने अपने पोते से बात की है। बोले चलो तांत्रिक बाबा के पास, मैं एक को जानता हूँ। तो दादाजी ये दोनों लड़कों को लेकर दूसरे वाले गांव में एक तांत्रिक बाबा के पास गए। तांत्रिक बाबा को पूरे बताए, सब कुछ बताया। तांत्रिक बाबा भी दादाजी से 4-5 साल बड़े रहे होंगे। तांत्रिक बाबा इन तीनों को लेकर उस पीपल के पेड़ के सामने पहुंचे हैं और बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किए। मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, दिन का ही वक्त है, दोपहर का वक्त। अचानक से ये पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। ये दोनों तो कांप उठे थे डर के मारे, तो अनमोल बेहोश होने वाला था कि अचानक से काली सी आकृति, एक धुआं जैसा इंसान इनके सामने ऐसा पूरा बना है, काला धुआं। जो ये आहुति दे रहे थे ना, जो एक हवन कुंड जैसा बना के रखे थे, कौन से मंत्र पढ़ रहे थे उसका कोई अंदाजा नहीं है। उससे जो धुआं निकला वो इंसान का रूप लिया, काला, और वो धुआं ऐसा आगे बढ़ने लगा अनमोल की तरफ। तांत्रिक बाबा के पास इतना सा एक त्रिशूल था। तांत्रिक बाबा ने त्रिशूल उठा और उसके ऊपर ऐसे डाल दिया। धुआं वहीं पर रुक गया और ऐसी चीखने जैसी आवाज़ सुनाई दी है, ऐसी चीखने जैसी आवाज़ की सबको अपने कान बंद करना पड़ा। सिर्फ तांत्रिक बाबा ऐसे त्रिशूल से उस धुएं को रोक कर बैठे हुए वहाँ पे। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि हमसे गलती हुई थी, उसकी माफ़ी मांगने का वक्त आ गया है, पश्चाताप हम करेंगे, लेकिन तुझे इस बालक को छोड़ना होगा। हम पश्चाताप के रूप में तुझे यहाँ की देवी बनाएंगे, तुझे पूजेंगे, तुझे चुड़ैल नहीं यहाँ की रक्षक कहेंगे, बस तू इसकी जान मत ले। और फिर एक और चीखने की आवाज़ सुनाई दी और वो धुआं हवा में ही गायब हो गया। तांत्रिक बाबा वहाँ पे शांत हुए, बोले पूरे गांव को ढिंडोरा पीट के बता दो, इसे कोई चुड़ैल नहीं कहेगा और इस पीपल के पेड़ के नीचे एक मंदिर बनेगा। उस मंदिर में आने जाने वाला हर एक व्यक्ति सर झुका कर जाएगा और उसे हो सके तो अपने घर के पकवानों का भोग भी लगाएगा। दादाजी उठे और सब ये दोनों लड़कों को लेके गए और गांव में सबको ये बात बता डाले। एक दिन के अंदर इस पीपल के पेड़ के नीचे सारी बात जानने के बाद एक छोटे से चबूतरे से मंदिर का निर्माण हो गया। और आज भी गांव वाले शाम के वक्त तो एटलीस्ट वहाँ पर जाते हैं, दिया लगाते हैं, अपने घर में जो भी खाना बना रहेगा वो चढ़ाते हैं और लौट कर आते हैं। बहुत सारे लोग तो दावा भी करते हैं कि खाने का थोड़ा थोड़ा पोर्शन गायब मिलता है अगले दिन थाली से। जी हाँ, वो चुड़ैल किसी को नहीं दिखाई देती और अब बिंदास लोग उस पेड़ के सामने से आते जाते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद संस्कार ने इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया। मैंने सोचा ये कहानी तो बताना बनता ही है। ये कहानी बिल्कुल एक फिल्मी वाइब दे रही है, अपनी स्त्री वाली पूरी वाइब दे रही है। वो कैसी लगी ये कहानी, अच्छी सीख मिली कि नहीं, मनोरंजन मिला कि नहीं, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में बताना। और अब तक देख लिए थे तो सब्सक्राइब भी कर देना, पहली बार देख रहे हैं तो भाई। हाँ, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।